नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान ने भी जैसे को तैसा वाली पॉलिसी अपना ली है और पीडीएम जो इक़्तिदार में जबरदस्ती घुस कर बैठी है, इसके खात्मे का बंदोबस्त भी हो गया। और बंदोबस्त करने वाले कोई और नहीं, खुद वही लोग हैं जो इस टोले को इक़्तिदार में लाए हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से है। वीडियो में जो खबरें शेयर की जाएंगी वो बड़ी ही दिलचस्प और हैरान कुन है, जिनको सुनकर आपको अंदाजा होगा कि अब इस्टेब्लिशमेंट का ऊंट किस करवट बैठेगा और पीडीएम की दाल अब गलेगी या फिर हंडिया समेत इक़्तिदार से बाहर होगी। इतलात आई है कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर से हाथ पांव मारे जा रहे हैं और जीएचक्यू से खान के नाम आने वाले पैगामात का तांता बंद किया। वो पैगामात क्या हैं और किस हवाले से ही आगे चलकर इस वीडियो में बताएंगे। और ये सवालात भी ज़रा गौर रहेंगे कि क्या फौजी अदालतें बन गई हैं, इनका पहला निशाना कौन और क्यों होगा, जीएचक्यू से ही क्यों इमरान खान को पैगामात मौसूल हो रहे हैं। बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत को मजीद पेचीदा बना दिया। खान साहब का एक और जबरदस्त वार, एस्टेब्लिशमेंट भी हक्का बक्का रह गई। पीडीएम को बनाने वाले अपने कारनामों से ही नाला, साजिशी इत्तेहाद को खत्म करने के लिए बड़ों ने बड़े फैसले कर लिए। खान का भी बड़ा खड़ाक सामने आ गया। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल देखकर एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट ने ज़मान पार का रुख कर लिया है और अब की बार हिमायत पीडीएम की नहीं बल्कि खान साहब की जा रही है। पीडीएम तो ना आओ देख रही है ना ताओ, अवाम की तकलीफों को नजरअंदाज करके बस इमरान खान को शिकस्त देने में मशगूल है। इसके नजदीक सिर्फ इमरान खान को सियासत से दूर करना ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। इतलात आई है कि मुल्क में हिजानी कैफियत के खात्मे और अमन व अमान बहाल करने के लिए नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर शहबाज सरकार को शटअप कॉल दे दी है। वो शटअप कॉल क्या है और क्यों दी गई है? ज़मान पार्क वालों का जीएचक्यू से आने वाले पैगामात पर क्या रद्द-ए-अमल है? क्या खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट की जानब से नई ऑफर्स हुकूमत की चालबाजियों का ही कोई हिस्सा है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वही हुआ जिसका डर था। फौजी अदालतें कायम, जीएचक्यू ने ज़मान पार्क पैगाम भेज दिया। शहबाज सरकार ने हड़बड़ाहट में एक और बड़ी गलती कर दी। ज़मान पार्क में फिर से बड़ी सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला शुरू। सब मिलकर अब जो मर्जी कर लें, अगली हुकूमत हमारी ही होगी। कप्तान ने मुखालिफिन को ललकार दिया। नाज़रीन, इमरान खान की पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आने पर मोरूसी सियासत वालों का सियासी मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। क्या आसिफ ज़रदारी, क्या नवाज शरीफ, क्या मौलाना, सबकी सियासत एक अकेले खान साहब की सियासत के सामने ढेर हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क के हर हुक्मरान पर अपना तसल्लुत कायम रखने की कोशिश करती है, एक वाहिद खान साहब पर अपनी धाक नहीं बिठा सकी और मुज़ाकरात की जानब देखने लगी है। क्या खान साहब के ताकतवरों से मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब समेत दीगर सूबों में नशिस्तें मांग ली हैं। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन के दरमियान होने वाली इब्तदाई मुलाकात में तय किया गया कि गिलानी खानदान, राजा परवेज अशरफ, कमर जुमान कायरा और नदीम अफजल चंद समेत कुछ दीगर अहम रहनुमाओं के हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवारों के इंतखाबात में खड़ा नहीं करेगी। ताहम ये हतमी फैसला फाइनल मुलाकात में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात की अंदरूनी कहानी के तहत नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान तफसीली होने वाली मुलाकात में मज़ीद अमूर पर गौर खोज किया जाएगा। जबकि हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के लंदन से दुबई आमद के बाद होने वाली मुलाकात में तय पाएगा। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की जानब से आसिफ ज़रदारी को डिनर की भी दावत दी गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। दुबई में होने वाली मुलाकात में यह भी तय किया जाएगा कि असम्बलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने दी जाए या वक्त से पहले इन्हें तहलील कर दिया जाए ताकि इलेक्शन की तैयारी का ज्यादा वक्त मिल सके। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के कायदीन निगरान वज़ीर-ए-आज़म और विफाकी काबीना के नामों पर भी सलाह मशवरा करेंगे, जबकि इस बात को भी हतमी शक्ल दी जाएगी कि आइंदा आम इंतखाबात में काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ किन बुनियादों पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। ज़राए का बताना है कि नून लीग के कुछ मजीद अहम रहनुमा भी होने वाली मुलाकातों में शिरकत के लिए दुबई रवाना हुए, जबकि यह भी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमा पैटर्न एंड चीफ जहांगीर तीन से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन से दुबई ओन चौधरी भी पहुंचे हैं। नाज़रीन, हुकूमत से बाहर होने के बाद भी खान साहब 13 सियासी जमातों पर सबकत ले गए। नून लीग वालों को लगता है कि खान साहब का मुकाबला सिर्फ नवाज शरीफ ही कर सकते हैं और इनको वापस लाने के लिए नून लीग ने एक और बड़ी सियासी बसात बिछा दी है। इतलात ये भी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमा ओन चौधरी मियां नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के लिए पार्टी के पैटर्न एंड चीफ जहांगीर तीन का हम पैगाम लेकर दुबई पहुंच गए। दुबई रवानगी से कबल ओन चौधरी ने जहांगीर तीन से मुलाकात की, जिसके बाद ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तीन के खिलाफ घिनौनी साजिश के मरकजी किरदार साबिक
सابق वज़ीर आज़म और साकिब निसार थे। इन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन के साथ ऐसा जुल्म किया गया जैसा नवाज शरीफ के साथ हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जहांगीर तरीन इंतखाबी सियासत के लिए अहल हो गए हैं। दूसरी जानब इतलात यह भी है कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में अपनी जिम्मेदारियों की अदायगियों में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी एहतसाबी अमल से गुजर रही है। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों के खिलाफ ट्रायल जारी है और जारी रहेगा। फौज ने रिवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। इन्होंने बताया कि 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। मजीद कहा कि तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल हैं। फौज में जितना बड़ा ओहदा होता है इतना ही बड़ी जिम्मेदारी निभाई जाती है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। DGISPR का कहना था कि मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। पहले से कायम फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। सिविल कोर्ट्स ने इन शरपसंदों का केस मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकिल किया। तमाम जिम्मेदारों को आईन पाकिस्तान के तहत सजा दी जाएगी। कहा गया कि सानिया 9 मई एजेंसियों की जन्म से करवाया गया। आपसे सवाल करता हूं कि क्या फौज ने अपने एजेंट पहले से फैलाए हुए थे? बताया जाए किला बाला हिसार में असले की नुमाइश किसने की? क्या हमने फौजियों से शोहदा की यादगारों को आग लगवाई? क्या फौज ने अपने खिलाफ खुद जहन साजी करवाई? इनका कहना था कि 9 मई का वाकया अचानक नहीं हुआ। इन वाकयात का मकसद फौजी तंसीबात पर हमला करना था। फिर DGISPR से सवाल किया गया कि क्या इमरान खान बार बार फौज से मुज़ाकरात के लिए बात करते हैं, क्या फौज इनसे मुज़ाकरात करेगी? तो उसके ऊपर फिर DGISPR का जवाब दिया गया कि फौज ने अपने अभी जो आखिरी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके इलामी में ये चीज डिस्कस की गई, जिसके ऊपर बताया गया कि फौज तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मामलात को आगे बढ़ाने का मशवरा देती है और कहती है कि तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के मामलात को सुलझाएं ताकि मुल्क की जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, इसको बेहतर किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि यह समझ से बालातर है कि एक सियासी पार्टी अपने मुल्क की फौज के खिलाफ थी। अगर सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई गफलत हुई है तो इसकी तहकीकात होंगी। फौज में खुद एहतसाबी का एक सिस्टम नाफुजुल अमल है। जितना बड़ा ओहदा होता है इतना ही बड़ी जिम्मेदारी निभाई जाती है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। DGISPR का कहना था कि मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। पहले से कायम फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। सिविल कोर्ट्स ने इन शरपसंदों का केस मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकिल किया। तमाम जिम्मेदारों को आईन पाकिस्तान के तहत सजा दी जाएगी। कहा गया कि सानिया 9 मई एजेंसियों की जन्म से करवाया गया। आपसे सवाल करता हूं कि क्या फौज ने अपने एजेंट पहले से फैलाए हुए थे? बताया जाए किला बाला हिसार में असले की नुमाइश किसने की? क्या हमने फौजियों से शोहदा की यादगारों को आग लगवाई? क्या फौज ने अपने खिलाफ खुद जहन साजी करवाई? इनका कहना था कि 9 मई का वाकया अचानक नहीं हुआ। इन वाकयात का मकसद फौजी तंसीबात पर हमला करना था। फिर DGISPR से सवाल किया गया कि क्या इमरान खान बार बार फौज से मुज़ाकरात के लिए बात करते हैं, क्या फौज इनसे मुज़ाकरात करेगी? तो उसके ऊपर फिर DGISPR का जवाब दिया गया कि फौज ने अपने अभी जो आखिरी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके इलामी में ये चीज डिस्कस की गई, जिसके ऊपर बताया गया कि फौज तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मामलात को आगे बढ़ाने का मशवरा देती है और कहती है कि तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के मामलात को सुलझाएं ताकि मुल्क की जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, इसको बेहतर किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि यह समझ से बालातर है कि एक सियासी पार्टी अपने मुल्क की फौज के खिलाफ थी। अगर सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई गफलत हुई है तो इसकी तहकीकात होंगी। फौज में खुद एहतसाबी का एक सिस्टम नाफुजुल अमल है।